तो सभी लोग रेडी हो जाएं और अपने आंसर को मैच कर लें। आपने कितना सही किया है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं और कौन से आंसर आपके गलत हो रहे हैं। चलिए तो आज का लाइव सेशन यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पेपर है वो सेट ए और सेट ए का एनालिसिस हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ द वाइडर, एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। ऑप्शन आपके पास है सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम। तो यहां पर आपको बताना है कि आपने कौन सा आंसर किया है। तो आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए और अपने आंसर को यहां पर मैच करिए। तो एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ द वाइडर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर विल बी ए सोशल सिस्टम। तो पहला जो आपका ऑप्शन है सोशल सिस्टम, तो इस करेक्ट ऑप्शन है, तो आप लोग मैच कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू। चलिए तो बिल्कुल बच्चों का कमेंट भी आना शुरू हो गया है। चलिए ज्यादातर बच्चों ने एक कमेंट किया है। चलिए तो एक कमेंट बिल्कुल आपका सही है। चलिए तो शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। शुरू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल चेंज। तो इसका भी आंसर आप लोग कर दें। सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए सेकंड का आपने क्या किया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। और बच्चों ने भी कमेंट किया है सी, ज्यादातर बच्चों का कमेंट दूसरे का सी बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड देखते हैं। डॉट डॉट दिया है इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, इसको भी कमेंट कर दीजिए। फैमिली है आपका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है स्कूल, सी है ऑफिस और डी है कॉलेज। चलिए फटाफट बताइए आपने क्या किया है। चलिए तीसरे का आपने क्या किया है, इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। चलिए तो बच्चों का ऑप्शन आ रहा है 3 का ए। चलिए 3 का ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, फैमिली इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है। वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट दे आर डॉट डॉट, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट दे आर। चलिए तो इसको आप लोग देख लें। हाँ फोर्थ को वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट दे आर कमेंट करिए बच्चों फटाफट। फोर्थ नंबर का कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट दे आर कॉट। चलिए चलिए ज्यादातर बच्चों का फोर्थ का बी आ रहा है, बिल्कुल कॉट, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन। चलिए फटाफट बताइए भी का, पांचवें नंबर का आपका कमेंट आना शुरू हो गया है, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बताएं। तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, पांचवें का ए, पांचवें का मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ठीक है बच्चों, जिन्होंने एक किया है उनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 देख लेते हैं। द वर्ड कंजेनियल इज द पैसेज मीन्स। चलिए फटाफट बताइए। द वर्ड कंजेनियल मीन्स आपको बताना है, कमेंट करिए। द वर्ड कंजेनियल इन द पैसेज मीन्स। तो 6 में सचिन लोधी ने एक कमेंट किया है, कुछ बच्चे डी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। चलिए फटाफट। चलिए तो 6 का आपका हो जाएगा फेवरेबल। द वर्ड कंजेनियल इन द पैसेज मीन्स फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, कंजेनियल इन द पैसेज मीन्स सिमिलर मीनिंग, इसका जो हो जाएगा कंजेनियल का फेवरेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आपके सामने 7th क्वेश्चन आ चुका है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटियोरेटेड इज। चलिए फटाफट बताइए। 7th का आपको बताना है नाउन फॉर्म। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट है, डिटीरियोरेशन। इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, डिटीरियोरेशन। चलिए 8th नंबर देखते हैं। डॉट डॉट हैज सीज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल, एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन। इसको कमेंट करिए बच्चों फटाफट, फटाफट कमेंट कर दें। 8th नंबर का हैज सीज्ड टू बी एन, देखते हैं 8th नंबर का बच्चों का क्या कमेंट आ रहा है। 8th का कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं। चलिए तो 8th नंबर का बच्चों आपका सही हो जाएगा सी नंबर, द फैमिली। चलिए 9th नंबर, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स ए कंप्लीट डॉट डॉट। चलिए तो 9th नंबर का
आपका हो जाएगा ओवर हाउलिंग। ओवर हाउलिंग 9th नंबर का मैच करें, ओवर हाउलिंग हो जाएगा द होल सिस्टम एजुकेशन नीड से कंप्लीट। चलिए फिर आपका 10th नंबर हो जाएगा, 10th नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी, तो इसका हो जाएगा सुसाइडल। इस प्रकार से आपका ये 10th नंबर आपके मैच हो गए हैं। चलिए तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का हमने कंप्लीट एनालिसिस करा दिया है। अब आप मैच करके अपने नंबर जोड़ सकते हैं। आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन और ऊपर, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों और ऊपर। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन में आपका शायद नोट मेकिंग था, और नोट मेकिंग आप लोगों ने किया होगा। और अब आपको हम करा देते हैं सेक्शन सी। चलिए सेक्शन सी करा देते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन सी के। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए। आपके सामने सेक्शन सी हमने पेपर सामने लॉन्च कर दिया है। चलिए तो सेक्शन सी में है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। चलिए बताइए। तो पहला क्वेश्चन है द टेबल इज मेड डॉट डॉट टूड है, तो इसमें आपको भरे हैं जो आप लिख के बताइए क्या है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, बी नंबर सही हो जाएगा। द टेबल, चलिए तो क्या है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड हो जाएगा। सेकंड नंबर आपका दिया हुआ है वुड यू लाइक टू हैव डॉट डॉट टी आर कॉफी। चलिए बताइए फटाफट, इसमें आपने क्या किया है, वुड यू लाइक टू हैव डॉट डॉट टी आर कॉफी, दूसरे का। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सम, पहला जो है वो सही हो जाएगा।